सभी हेडिंग डाल लो भाई। चलते हैं इस टेंस में, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया था, फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो गया था, फ्यूचर परफेक्ट हमें पढ़ना है। इसकी आइडेंटिफाइड यानी कि पहचान इसकी देख लेते हैं पहले। साइट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। साइट में पढ़ा रहा हूँ, आ जा रहा है ना समझ में। आप लोग यही देखिएगा। आप नए हैं क्या? गुड। डरना नहीं है यहाँ पे। निष्फिक्र होकर एकदम से बोलना है जो भी समझ में ना आए, ठीक है। कोई डर वर नहीं, हमारी क्लास में कोई डर नहीं। जो भी समझ में ना आए उसको हम कई बार और कई प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, पक्का समझ में आ जाएगा। लेकिन आपका ध्यान यही होना चाहिए, ठीक है। आप डरिए मत। मैं सीधा सा आपको खा नहीं जाऊंगा, सही है। जो भी डाउट हुआ करे उसको पूछा करिए, है ना। नहीं हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आया। वैसे बाई चांस हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि तुम्हें नहीं आया। ध्यान रखना। तो आप लोग यही देखिएगा, ठीक है, और ध्यान से। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की पहचान क्या है? देखो, जो पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की थी, जो पहचान पास्ट परफेक्ट की थी, सेम टू सेम वही पहचान होगी। लेकिन इसमें गागी गे होगा होगी होगे लगा होगा लास्ट में। वही पहचान के लास्ट में गागी गे या होगा होगी होगे लगा होगा। नहीं लगा तो ऐसा कुछ समझ में आएगा, जो भी इसमें बात होगी तो आगे वाले भविष्य में बात होगी, उसमें काम हो चुका होगा, कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी क्या होगी। चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, चुका होगा, चुका होगा, लिया होगा, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, आप जोड़ लीजिए, ठीक है। लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, या होगा, ई होंगे, ए होंगे, ठीक है। आप ऐसे देखना, या ई, है ना, ए होंगे, ए होंगे, ऐसे आ जाए, या फिर या आ जाए, या होगा, ये होगा तो लिए दिए किया में आ जाएगा, पूरी सेम टू सेम। या फिर ई होगी, क्या, ई होगी, ऐसा समझ में आया तो क्या होता है, फ्यूचर का लेकर। लेकिन आप इसको मत लिखिए, ठीक है, ये आपको पता है कि सेंस फॉर्म में समझ जाते हैं। चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा है। हमारी इसके लिए आप लोग थोड़ा सा बता दिया करिए, ठीक है, क्योंकि भूल जाता है। इधर देखिएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ठीक है, किया होगा। आदि शब्द आ जाए तो वो सेंटेंस हमारा कौन सा टेंस माना जाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस माना जाता है। यदि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ये शब्द आ जाते हैं लास्ट में। कहा लास्ट में? कोई भी सेंटेंस के लास्ट में, तो वह सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का माना जाता है। किसका माना जाता है भाई? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का माना जाता है। इतना है आप लोगों को। अब हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। और इधर से लिखे हैं,
हेल्पिंग वर्ब क्या? हेल्पिंग वर्ब नीचे लिख दो हेल्पिंग वर्ब। देखना इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक किया क्या? सहायक किया हेल्पिंग वर्ब को सहायक के लिखते हैं ना। अब ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी ध्यान से देखना। एक होगी सेल हेल्प, क्या होगी? सेल है। और दूसरी होगी बिल है, क्या होगी? बिल है। अब ध्यान से देखना, मैंने बताया था कि यदि कर्ता आई है यानी कि मैं, या फिर बी क्या है? बी यानी कि हम, तो हम क्या लगाते हैं? सेल है। और बाकी कर्ताओं के साथ, बाकी का मतलब क्या हुआ? यानी इन कर्ताओं को छोड़, बाकी सभी कर्ताओं के साथ। आई और बी यानी हम और मैं यदि आ जाता तो सेल है तो प्रयोग करेंगे। और इन्हें छोड़ के बाकी कोई भी कर्ता आ जाए कर्ता के स्थान पे तो ये कर्ता के अनुसार ही लगती है, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट आ जाए इन्हें छोड़कर तो हमारा विल हैव लगेगा। अब सुनो, क्रिया के अंत में क्या लगता है? क्या? क्रिया, क्रिया के अंत में, क्रिया की तीसरी यानी थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म लगती है, ये लगाई जाती है। हेल्पिंग वर्ब समझ में आया? वी आर बी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। आई भी कर्ताओं के साथ सेल है और बाकी कर्ताओं के साथ बिल है। और क्रिया के अंत में क्या लगाया? क्रिया की थर्ड फॉर्म, मतलब क्रिया की थर्ड फॉर्म ऐसे है जैसे गो, आप नए हैं देखिएगा इधर, गो। एक होती है बेंट, मैं इसको लिखाऊंगा जब पार्ट स्पीच में चलेंगे। और एक थी गॉन, क्या? गॉन। एक होती है गोइंग, क्या होता है? गोइंग। और एक होती है गोज, क्या होती है? गोज। फिफ्थ फॉर्म होती है इसकी वर्ब, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म ये है, थर्ड फॉर्म ये है, फोर्थ ये है और फिफ्थ फॉर्म ये है। तो आपको ये आप टेंस में लगा ही रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये फॉर्म लगने को लग, लगती हुई हमें दिखती है। और ये सभी कॉन्टिन्यूअस में लगती हुई दिखती है, आईएनजी फॉर्म और यस या यस फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये वाली मेन हमारी क्रियाओं के रूप है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म ये है, थर्ड फॉर्म। आपको किताब में केवल तीन ही को याद करना है, इनको मत याद करना, ठीक है। ये अपने आप टेंस में लग जाते हैं, ठीक है। आईएनजी फॉर्म, वही आईएनजी लास्ट में लगा देते हैं जैसे हमने इसमें लगा, इसमें बोल दिया थर्ड फॉर्म लगा देना, उसी तरह आईएनजी बोल देंगे, सही। अब इनको आपको याद करना है, गो वेंट गॉन, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यदि ये भी जाना होता है, क्या होता है? ये भी जाना होता है और ये भी जाना होता है और ये भी जाना होता है। लेकिन इनकी फॉर्म जब चेंज कर देंगे तो इनका मतलब तो वही होगा, जाने वाला। लेकिन इनके कुछ देखावटी में अंतर होगा। देखना इसमें गो, जी ओ है, बी ई एन टी, वेंट, ये तीन चार शब्द से बना हुआ, अक्षर से बना हुआ, ये दो ही अक्षर से बना हुआ है ना। तो गो वेंट का इनके उच्चारण भी अलग है, गो वेंट गॉन। लेकिन उनका सबका मतलब क्या है? जाना जाना, क्या? जाना। यानी कि इसको अगर हम गो मिस जाना बोल दूं मैं, गो मिस गए, वेंट मिस गए होता है, तो गए और जाना में कोई अंतर है क्या? नहीं है ना। फॉर्म भर चेंज हुआ है इसका अक्षरों, ठीक है।
इसी तरह इनको याद करना होगा, ये फॉर्म यहाँ पे लगी, ठीक है। अब देखना, ये वाला वाक्य जो भी है ना, ये वाक्य हमारा जो है, इसकी एग्जांपल एक दो मैं बोल देता हूँ, ठीक है, इसके बाद चलते हैं एग्जांपल्स। देखना ध्यान से। रोहित कानपुर में कपड़े रोहित कानपुर में कपड़े देख रहा है। ये वाली पहचान लगाएंगे ना, देख चुका, ये देख लिया है, कुछ भी इनमें से लगा दो, ठीक है, एक जो आपको सही लगे, यानी कि सेंस भिड़ना चाहिए, बाकी चल जाएगा, ठीक है। एक मैंने और बोल दिया, हम विद्यालय में किताब पढ़ रहे, पढ़ लिए। अब यहाँ पे है नहीं लगाएंगे, होगा होगी होगी, क्या लगाएंगे, होगा होगी होगा, देख लिया होगा, देख लिया होगा, है लिख दिया था, सॉरी इसके लिए। अब देखना, हम विद्यालय में किताब देख चुके होंगे, चुके होंगे, ये देखो, दोनों को बना देते हैं। देखना, रोहित सब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड है, और कपड़े ऑब्जेक्ट नंबर वन है, वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, सही है। तो हम इसको बना, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, रोहित, तो हमने रोहित रख दिया। इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है, हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में से कौन सी लगेगी, सेल है कि बिल है। यहाँ पे मैंने बताया, जब कर्ता आई और बी हो तो हम क्या लगाते हैं, सेल है, नहीं तो सीधा क्या लगा देते हैं, बिल है। यहाँ पे बिल है लग जाएगा, क्योंकि मैं और हम नहीं, हमारा कर्ता दूसरा कुछ है। यदि इस कर्ता के स्थान पे यहाँ पे इन दोनों में से कोई होता तो हम क्या लगाते, सेल है। अब इन दोनों में से कोई नहीं है, यानी इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो सीधा हम क्या लगाएंगे, बिल है, बिल, ठीक है, बिल है, बिल है। और इसके बाद हम देखेंगे क्रिया, क्रिया है, सीमित देखना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, सी सा सीन, सी सा सीन, थर्ड फॉर्म सीन होती है, सही है। क्या देख रहे थे, कपड़े, द क्लॉथ्स, सीन द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स इन द कानपुर, इन द कानपुर, इन द कानपुर, बन गया ये, है ना। इसको भी बना देते हैं, हम विद्यालय में किताब देख चुके हो। अब यहाँ पे बी है, क्या है, बी, और मैंने बताया था कि आई बी के साथ क्या लगेगा, सेल है, ये भी पॉजिटिव है, सेल है भी लगेगा, क्या लगेगा भाई, सेल और है, एक साथ दोनों लगेंगे, ठीक ना। जब
वाक्य पॉजिटिव होगा यानी कि अफर्मेटिव होगा तो ये दोनों एक साथ लगा करते हैं, ये दोनों एक साथ लगा करते हैं। जब पॉजिटिव नहीं होता है, पॉजिटिव को छोड़ के नेगेटिव होता है या इंटरोगेटिव होता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यानी कि सहायक क्रिया की जगह में, कहाँ पे सहायक क्रिया की जगह में, और ये कहाँ नॉट व्हाट के बाद यानी कि क्रिया जब रखेंगे उसी के पहले लगा देंगे। बस इतना करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सही है। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव आए तो एक साथ, पॉजिटिव नहीं आए तो एक साथ नहीं लगाएंगे। कहाँ लगाए, इसको हेल्पिंग वर्ब में और इसको कहाँ नॉट व्हाट के बाद क्रिया के पहले। ठीक है, तो याद रहेगा पॉजिटिव तो हम एक साथ लगा दिया। बी के साथ क्या लगेगा, आई बी है, सेल है लगेगा। अगर आई बी नहीं होता तो हम बिल भी लगाते। ठीक है, लेकिन आई बी है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, बिल। बी सेल है, इसके बाद देखना क्रिया होगी हमारी, तो कहीं भी देखना सी, मैंने देखना सी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सीन, फिर द बुक, द बुक, द बुक इन द स्कूल, इन द स्कूल। यहाँ तक उतार लो भाई सभी लोग, समझ में आ गया कैसे बन गया है। उतारो आज, बना लोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव वाला वाक्य बना लोगे, निगेटिव इंटरगेटिव वाला भी बना लोगे ना भाई। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यदि मैं इसके शुरू में क्या लगा देता, यहाँ पे मान लीजिए मैं क्या लगा दिया, तो क्या करेंगे, इस हैव को, इस सेल को यहाँ कर देंगे सहायकीय की जगह में, क्योंकि सहायकीय पहले आ जाएगी। तो क्या होगा, बी के बाद कर्ता के बाद हैव आएगा, क्रिया के पहले, सॉरी, बी के पहले क्या आएगा, सेल, और बी के बाद हैव आएगा यानी कि क्रिया के पहले हैव। ठीक है, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ दूसरे वाला। ठीक है, उतर गया। चलते हैं फिर अगले एग्जाम्पल में। ये पहचाना चल लिखा है ना आपके पास, ये तो कोई जरूरी है नहीं, अब आपकी कॉपी में लिख गए अब, देख रहा। मैंने बोल दिया क्या, वे यहाँ खाना खा लिए होंगे, वहां कर दो, ले वहां खाना खा लिए होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, इंटरोगेटिव है। खाना नहीं खा लिए होंगे, थोड़ा सा डबल कर देते हैं, नहीं खा लिए होंगे। अब लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, होंगे। और ये देखना सिंगल इंटरोगेटिव है, लिया होगा, दिया होगा, किए होगा, लिखा है, खा लिए होंगे। हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, शैल हैव टू, टू वाला नहीं, शैल हैव और विल हैव तो सहायक क्रिया लगेगी, और क्रिया के अंत में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगा देना, बन जाएगा। फार्मूला सिंगल इंटीग्रेटिव नेगेटिव है, सिंगल इंटीग्रेटिव नेगेटिव को कहता है कि पहले सबसे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सही है, हम है वर्ब कहाँ लगाएंगे, देखना इसमें सेल कहाँ लगेगा और बिल कहाँ लगेगा, या फिर बिल, ये सेल है, सॉरी सेल है। देखना सिंगल इंटीग्रेटिव है, सिंगल इंटीग्रेटिव फार्मूला होता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, सेल, क्या लगेगी, सेल की बिल, यहाँ पे वे है, वे के अनुसार सेल की बिल, बिल लगेगा, क्या लगेगा, बिल। इसके बाद बिल लग गया, हम हैव इसमें नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव होता तो इसी के साथ हैव में आता। हेल्पिंग वर्ब सेल हैव आती है ना, सेल हैव बिल है,
क्या सेल है, बिल है, यही होती है ना, इन दोनों में से कोई लगेगा तो हम ये दोनों में से कोई एक यहाँ रख देंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे हम होता तो सेल लगता, हम नहीं है तो बिल लग गया। सब्जेक्ट क्या है, वे, तो दे लगा दिया। अब इसके बाद वर्ब आती है, वर्ब क्या है, खा। वर्ब के पहले अपने से क्या लगा देंगे, है। मैंने नियम में लिखा है, कई बार बताया भी है कि कर्ता नाट के बाद क्रिया के पहले। अब बताओ, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये निगेटिव वाला ना, इसमें नाट भी जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, नाट प्लस पर। सही, तो इसमें नाट लगा दिया हमने, और फिर हैव लगाएंगे, और फिर क्या लगाएंगे, क्रिया। देखना, ये हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और वर्ब नहीं, ये भी। अपने से इसको लगा दिया और वर्ब यहाँ रख, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, अदर बॉडी। ठीक है, हम रख लेते हैं। वर्ब क्या है, खा, खा लेना। खा लेना ईट होता है, ईट की कौन सी फॉर्म रखेंगे, थर्ड फॉर्म, ईटेन। क्या खा रहे थे, खाना, ऑब्जेक्ट नंबर आएगा वन। द फूड, द फूड। इसके बाद और कुछ बचा, अदर वर्ड बचा। देखना, वर्ब ये हो गई, ऑब्जेक्ट नंबर ये हो गया, और अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड वहां, तो कहें वहां देयर। बन गया ये भी, और इसमें भी ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह नहीं भूलेंगे, नहीं तो आप गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बना लेंगे। अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा अगले नियम पे। लिख लिया ना भाई, ठीक। अब अगला नोट जो भी है, नियम या रूल कुछ भी कहो, ठीक है, डाल लेना, एक दो तीन जो भी है। तो चलते हैं अगले नियम में। देखना, सिंस, सिंस फॉर नहीं से आता, बिफोर और आफ्टर। बिफोर मीन्स होता है पहले, पहले ही या पहले। देखना, पहले ही या पहले आ जाए तो बिफोर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, बिफोर। वाक्य में यदि पहले ही या पहले आ जाए, लिख लो, यदि ऐसे लिख, यदि वाक्य में पहले या से पहले, यहाँ पे पहले ही लगा दो, पहले ही या से पहले आ जाए तो बिफोर लगाते हैं। ध्यान से देखना, पहले ही यदि आएगा तो आप क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। यदि से पहले आ जाए, से पहले, तो आप दो लगा सकते हैं, एक बिफोर, किसकी जगह में, पहले की जगह। ठीक है, वाक्य में पहले आए, बिफोर या ऑलरेडी, ऑलरेडी। इसको कब लगाया जाए, इसको कब लगाया जाए, ध्यान से देखना। इसको वाक्य के लास्ट में लगाएंगे, वाक्य के लास्ट में लगा देंगे, और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। सही, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मुझे पहले से किताब दे दिया, दे दिया होगा, या फिर तुम्हें कर दो।
मैं लगा दूं, देखो। मैं तुम्हें पहले से किताब दे दिया हूं। कर्ता ये है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। पहले से किताब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर वन, ऑब्जेक्ट नंबर टू। देना ये क्या है, दे दिया पूरा क्या है, एक हमारा वर्ब है और ये पूरी वर्ब। सही है। मैंने बताया कि पहले से आ जाए उसकी स्पेलिंग क्या लगाएंगे, केवल ही केवल इन दोनों में से कोई एक लगा दें। यदि हमें पहले से की स्पेलिंग ये लगाना है बिफोर, तो कहाँ लगाएंगे, सबसे लास्ट में। यदि बिफोर नहीं लगाना तो ऑलरेडी लगाना है, तो कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। पॉजिटिव है, आई, आई के साथ सेल है कि बिल है, तो सेल है। क्या, आई सेल है। इसके बाद ऑलरेडी लगाना है कि बिफोर, ऑलरेडी लगाना है तो यहाँ पे लगा देंगे ऑलरेडी। ऑलरेडी पहले से हो गया। क्यों मिस देना, तो गिवन थर्ड फॉर्म, गिवन द बुक। पहला ऑब्जेक्ट पहले रखा जाएगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, द बुक है, और इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट तुम है, यू। क्या, यू। और पहले से हो गया, खत्म ये। यदि हमें बिफोर लगाना है तो क्या करेंगे, पूरा वाक्य बना देंगे, ऑलरेडी नहीं रखेंगे। ऑलरेडी की जगह क्या रख देंगे, बिफोर, लेकिन यहाँ पे नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सबसे लास्ट में। तो क्या आएगा, आई सेल, आई सेल, सेल नहीं, गिवन द बुक, यू, और फिर बिफोर लगा देना, फिर बिफोर लगा देना तो आ जाएगा। समझ में आया ना भाई तुम्हें, दिखा कैसे लिख रहा। ठीक है, सही से बैठो, आ जाएगा। आई शैल हैव ऑलरेडी गिवन द बुक यू, आई शैल हैव गिवन द बुक यू बिफोर। इन दोनों में से कोई एक बना सकते हो। ऑलरेडी का प्रयोग करोगे तो इस तरह, और बिफोर का प्रयोग करोगे तो इस तरह। उतार लो इसको भी, और मान लो ये पहले ही वाला, इसको भी मैं बताता हूँ ना, इसको पहले उतार लिया। ठीक, ये नियम पता है ना, दोनों आ गए ना, लिखे हो ना। ठीक, पहले ही देखना, उसने मुझे पहले ही देख लिया, देख लिया हो, उसने मुझे पहले ही देख लिया होगा, देख लिया होगा। इसमें क्या लगेगा, पहले ही की स्पेलिंग हम क्या लगाएंगे, बिफोर। और कहाँ लगाएंगे, सबसे लास्ट में। कहाँ लगाएंगे, बिफोर का उपयोग सबसे लास्ट, सबसे लास्ट में कर देंगे और बन जाएगा। ठीक है, ये नियम जो भी है आप डाल लीजिए। तो बनेगा ही, उसने, देखने वाला करता यही है ना, मुझे मैं ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ही के साथ सेल है कि बिल है, बिल है। क्या, बिल है, पॉजिटिव है, एक साल लगेगा। यदि पॉजिटिव नहीं होता तो ये यही लगता है, ये कहाँ लगता है, नॉट वाट के बाद का, यानी कि क्रिया के पहले। तो देखना की होगी सी, सीन हो जाएगी थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगी, सीन। और किसे, मुझे। क्या, मी माने मुझे होता है। पहले की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, बिफोर, लेकिन कहाँ लगाएंगे, सबसे लास्ट में, बिफोर। बन गया, ऐसे बना देना। यानी पहले ही वाक्य में आ जाए तो आपको बिफोर लगा देना है, कहाँ लगाना है, सबसे लास्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नियम की ओर। डाल लेना रूल नंबर अगला जो भी है। यह टेंस, यह वाक्य बोलो, यह टेंस दो प्रकार
के वाक्यों को जोड़कर भी बनाता। देखना, रूल नंबर में लिखना, ठीक है। एक होगा आपके पास से पहले, क्या होगा, से पहले। सिंगल वाक्य की बात नहीं हो रही, डबल वाक्य। जोड़कर भी बनाता है, जब वाक्य डबल होते हैं। क्या होते हैं, डबल होते हैं। देखना एक मिनट, यहाँ पे अगर से पहले आ जाए, वो से पहले अलग है, बिफोर आते, ठीक है, बिफोर वही होता है। इसके जगह में हम बिफोर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिफोर। और के बाद आ जाए, क्या, के बाद आ जाए, तो हम इसकी जगह में आफ्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आफ्टर। किसी को दिक्कत, के बाद आएगा तो आफ्टर, से पहले आएगा तो before। इसका प्रयोग मैंने पास्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में कायदे से बताया था, आप लोग ध्यान करिए। मैंने बताया कि जो काम पहले होता है उस वाले वाक्य को पहले बनाते हैं और फिर बिफोर लगाते हैं। इसके बाद जो काम बाद में होता है उस वाले काम को, उस वाले वाक्य को बाद में बनाते हैं। इसी तरह इसमें भी है कि बाद लिखा है, इसका मतलब है जो बाद वाला वाक्य होगा, यानी जो काम बाद में हो रहा होगा, वाक्य को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पहला काम ये है कि दूसरा काम है। यदि जो पहला बाद में यानी कि दूसरा काम जो होगा उसको हम पहले बना देंगे, इसमें उल्टा जस्टिस का हो जाएगा, और फिर आफ्टर लगा देंगे, और जो काम पहले हुआ है उसको बाद में बना देंगे। यानी कि ये इतना आप याद कर लो, पहले कर लिया। अब ध्यान रखना, इसको कुछ नहीं ध्यान करना है, ठीक है। बिफोर और आफ्टर दोनों हम देखेंगे एक साथ, एक साथ देखेंगे। यह उतार लिया, से पहले के लिए बिफोर लगाएंगे, के यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, पहला काम प्लस बिफोर दूसरा काम। इसी तरह इसको भी कर सकते हो, इसमें दूसरा काम प्लस आफ्टर पहला काम। जैसे मेरे सोने के बाद वह, उसने खाना खा लिया, उसने खा लिया होगा। ठीक है ना, इधर आप मेरे सोने के बाद, देखा के बाद आपको जहां पे मिल जाए उसको आपको गोला मार देना। क्या मार देना है, गोला मार देना, ठीक है ना। इधर एक वाक होगा और इधर दूसरा वाक। ये इन दोनों में वाक्यों में से आपको एक वाक टेंस में पहचान में अच्छी तरह से आ रहा होगा। देखना, लिया होगा हमें पता है कि ये हमारा कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और आपको इस तरह याद करना होगा कि इस, ये अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो इसके साथ का जो दूसरा वाक्य होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। और के बाद की स्पेलिंग क्या कर देंगे, इन दोनों के बीच में लगा देंगे आफ्टर। क्या, आफ्टर। और यदि यहाँ पे से पहले है तो बिफोर, से पहले आ जाए तो बिफोर यहाँ लगाएंगे,
और यदि के बाद आ जाए तो आफ्टर लगा दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो जो काम देखना, या ये मैं बात समझाने जा रहा था, आप इसको समझ लीजिए। लिखा है पहला काम, बिफोर लगा दिया, दूसरा काम। देखना इसमें, सो इसमें क्या लिखा है, आफ्टर लगाया है ना हमने। अब देखना ये वाला जो वाक्य है ना, ये दूसरा काम होगा और ये पहला काम, ऐसा है क्या? नहीं। देखना, मेरे सोने के बाद, मेरे सोने के बाद, मेरे सोने के बाद उसने खाना खा लिया हो। अब बताओ, जो काम हुआ है, पहले मैं सोया हूं कि उसने पहले खाना खाया? इसका मतलब है मैंने पहले सोया है, तो पहला काम ये हो गया। और दूसरा काम क्या हो जाएगा? दूसरा काम ये है, उसने खाना खा लिया होगा। मेरे सोने के बाद उसने खाना खा लिया होगा, यानी कि पहले मैंने सोया है और फिर उसके बाद उसने खाना खाया है। तो बाद में ये वाला वाक्य होगा कि ये काम होगा बाद में कि ये वाला होगा। सही है? तो देखना, बाद वाले वाक्य को पहले बना देंगे। ये दूसरा वाक्य बाद वाले को बोल दिया मैंने, और शुरू वाले को, यानी कि पहले वाले को पहला बोल दिया। ठीक है? तो ये पहला काम है और ये दूसरा काम है। तो दूसरा वाले वाक्य को हम इधर बनाएंगे और ये वाले वाक्य को इधर बनाएंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर चला जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट इधर आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट इधर आ जाएगा। इसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, देखना। इसका मतलब ये है कि आफ्टर लगा है तो बाद वाले वाक्य को इधर बनाएंगे। ये देखो, दूसरा काम, दूसरा काम ले, ठीक है? और फिर इसके बाद पहला काम उधर चल जाएगा। ये देखो, इसी तरह अगर हम बिफोर लगाना होगा तो इसमें लिखा है पहला काम, तो पहला काम कौन सा हुआ है? तो यहाँ पे देखना आएगा वही, देखना वही आएगा। देखना, से पहले लगा दो। अब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब इसकी इससे पहले की दृष्टि में देखिए, मेरे सोने से पहले, यानी मैंने सोया नहीं था, उसके पहले उसने खाना खा लिया होगा। मतलब यही आ रहा है बार बार। इसका मतलब ये है कि अगले नियम में मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा। अगले नियम में ये बता रहा हूँ कि हमेशा पर फ्यूचर परफेक्ट पहले बनेगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट बाद में बनेगा, बाद में बनेगा आफ्टर और बिफोर के बाद, चाहे आफ्टर हो चाहे बिफोर। ठीक है? इसको हम आगे लाइन में देखेंगे। आप इतना समझ गए होंगे कि पहला काम को पहले बनाते हैं, दूसरे काम को बाद में बनाते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? बिफोर। और यदि दूसरे वाले वाक्य को पहले बनाते हैं और पहले वाले को बाद में बनाते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? आफ्टर। कहाँ करते हैं? वाक्य, दोनों वाक्यों के बीच में करते हैं, दोनों वाक्यों के बीच। इसका अर्थ क्या होता है? से पहले, और इसका अर्थ क्या होता है? के बाद। इसका अर्थ क्या होता है? के बाद। अब हम देखते हैं अगली लाइन में। एक वाक्य लेता हूं, उसमें आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। एक फार्मूला लिख लो, ठीक है? फार्मूला, देखना इधर आप, फ्यूचर परफेक्ट, क्या? फ्यूचर परफेक्ट को पहले बना देंगे, फिर आफ्टर या फिर बिफोर, इन दोनों में से कोई एक लगा देंगे। और फिर हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बना देंगे। ठीक है? देखना, लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट और बीच में क्या? आफ्टर। आफ्टर लिखा है, आफ्टर बोल भी आ रहा हूँ, लिख लिया करो। बी फोर, क्या? बी फोर, बी फोर। सही है? आप लोगों को समझ में आया होगा कि सबसे पहले हम किसको बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाएंगे। बाद में किस टेंस को बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाएंगे। लेकिन बीच, उन दोनों सेंटेंस के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे? आफ्टर, बिफोर। इन दोनों में से एक का करेंगे। आफ्टर कब करेंगे? बिफोर कब करेंगे? जब के बाद लिखा होगा, क्या? के बाद, तो हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। यदि से पहले वाक्य में लिखा है, दोनों वाक्यों के बीच में, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर। ठीक है? इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जैसे मैंने एक दिया था, शीला के आने से पहले, आने से पहले मैं
खाना खा चुका हूँगा। एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य मैं लेता हूँ, वे, हम, हमारे, जाने से पहले, जाने के बाद, जाने के बाद, उसके जाने के बाद, क्या? उसके जाने के बाद, अच्छा हमारे ही कर लो, उसमें मैं, हमारे जाने के बाद, उसने खेल लिया होगा। पाबंदी रही होगी, कभी नहीं खेला होगा जब तक हम रहे होंगे, उसके बाद खेल लिया होगा। ठीक है। खेल लिया होगा। देखना, से पहले मिल जाए आपको गोला मारना, के बाद भी गोला मार लेना। इधर एक सेंटेंस है, इधर एक सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? चुका होगा, चुकी होगी, हमें पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट है। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट है। तो यदि हमें याद करना है अपने से कि यदि एक तरफ का फ्यूचर परफेक्ट है तो उसकी तरफ जरूर से जरूर कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अब देखना क्या करना है। नियम हमारा कहता है कि फ्यूचर परफेक्ट वाले को पहले बनाओ, फिर आफ्टर बिफोर दोनों में से कोई लगाओ, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट उधर बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट इधर बनेगा। हम इसको इधर बनाएंगे और इसको इधर बनाएंगे और बीच में से पहले की स्पेलिंग लगा देंगे। तो इसको बनाएंगे हम जैसे, क्या बनेगा? मैं खाना खा चुका हूँ, तो आई, आई के साथ सेल हैव लगेगा, क्यों भाई? सेल हैव, और इसके बाद खाना ईट, क्या? ईट। तो ईट कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ईटन द फूड, ईटन द फूड। अब इसके बाद बीच का ऑप्शन छोड़ देते, अब इस वाले वाक्य को उधर बनाएंगे, ठीक है ना? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सीला एक सब्जेक्ट है और आने एक वर्ब। सही है, तो सीला, क्या? सीला, इसको इधर बनाएंगे, देखना। बीच में क्या लगाएंगे? आफ्टर एंड बिफोर। से पहले है तो बिफोर लगा देंगे, यदि यहाँ पे के बाद होता तो आफ्टर। यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए? बी फोर। क्यों? क्योंकि नियम हमारा कहता है। बी फोर लगा दिया, बी फोर लिखा। और फिर इसके बाद इस वाले वाक्य को उधर बनाएंगे, इस वाले सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट शीला, और इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। पॉजिटिव है इसलिए इसमें डू डज का प्रयोग नहीं होगा। यस या यस का प्रयोग हो सकता था, लेकिन यहाँ पे होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि एक वचन है। बहुवचन होता तो यस यस का भी प्रयोग नहीं होता। तो कम निशाना, हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं तो क्लियर रखेंगे कम, और कम की कौन सी फॉर्म? आई, यस या ईएस वाली फॉर्म, यस लगाएंगे। मैंने बताया था कि यस डबल यस, सी यस, यस यस, ओ यस आदि अगर आ जाता है, ओ डबल ओ, तो हम क्या लगाते हैं? ई यस लगाते हैं, और यदि ये नहीं आते हैं तो हम केवल यस लगा देते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप इस तरह इसको बना सकते हैं। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। किसी को कहीं दिक्कत तो आप पूछ लीजिए। कहाँ नहीं आया? ये ईटेन है, क्या है? इसकी है खाक, इसके लिए ईट में खा होता है। इस वाले वाक्य को इधर बनाएंगे, जस्ट यहाँ तक बना है, और इस वाले वाक्य को इधर बनाएंगे। देखना, आपको गैप समझ में आ रहा है? ये अलग हो गया। तो ये वाले वाक्य को हमने कहाँ बनाया? इधर बना दिया। कहाँ से कहाँ? ये वाला। और इस वाले वाक्य को कहाँ बनाया? इस वाले वाक्य को इधर बनाया। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक। आए समझ में आप? और से पहले की स्पेलिंग ये। यदि यहाँ के बाद आ जाता तो हम क्या करते? सीधा बिफोर आफ्टर लगा देते। क्या लगा देते? बाकी इसके अलावा कोई नियम इसमें नहीं पढ़ना, ठीक है? यदि इसमें आ, तक की स्पेलिंग आ जाए तो आप बाई लगा, पूछ रहे थे बार बार, बता दूं। इसमें
अप टू लगा देना। क्या लगा देना? अप टू, तक की स्पेलिंग अप टू लगा देना, बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ लिया होगा अच्छे से। चलते हैं फिर, कल हम देखेंगे लास्ट टेंस, यानी कि 12वां, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सभी लोग पढ़ के आएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कंटीन्यूअस टेंस में समय वाला आता है, कौन सा निश्चित समय है, कौन सा अनिश्चित समय है, सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, ये सारे सारे नियम आपको देख के आना है। मैंने 2 टेंस में ये नियम पढ़ाया है, सेम टू सेम नियम यहीं पर भी लग जाएंगे, बस पहचान बदल जाएगी और हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा जो हमने 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ाया है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए और नेक्स्ट देखेंगे अगली क्लास। ठीक।